दर्शकों कृपया ध्यान दें, यहाँ कोई स्पर्धा नहीं है विज्ञान और भूतों के बीच। ये आपके मन व मस्तिष्क पर है कि आपको इन सब बातों पर भरोसा करना है या नहीं। आप में से बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अकेले हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ना कोई साथ में है। अमूमन ये होता है, लोग भूतों में यकीन करते हैं लेकिन उसको मानने से इनकार करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पैरानॉर्मल फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझनी है तो आप ये मान कर बैठिए कि भूत होते हैं। और वैसे भी अगर 6 मिनट के लिए आपने ये मान भी लिया कि भूत होते हैं तो कौन सा आपका इस साल का जो प्रमोशन था जो रुक जाएगा। तो चलिए ब्रह्म बनते हैं और एक बार इस टॉपिक को भी शुरू करते हैं। नाइनटीन के बाद से ही करीब पूरे विश्व में से ही भूतों की मौजूदगी पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि 90s के बाद से ही इनका दिखना काफ़ी कम हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो जब से फ़ोन का आविष्कार हुआ लगभग तभी से ही भूतों का दिखना बंद सा हो गया। ये माना जाता है कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी वजह से भूतों को दिक्कत होती है, लेकिन रात के वक्त ये कम होती है, जिसकी वजह से हमें भूतों की मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसा क्यों है कि हम लोग भूत से डरते हैं? क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और बहुत सी जगह ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा है क्यों भूत हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं? महज आप किसी पार्टी में गए हैं लेकिन कोई आपसे बात नहीं कर रहा, हर कोई आपको इग्नोर कर रहा है। कई ग्रुप में तो आपके बारे में ही बात चल रही है लेकिन आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। बहुत से लोगों से आप जानबूझकर बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब आपको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, ठीक ऐसा ही लगता है भूतों को भी, जब वो आपके रूम में आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक आपके सामने, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते। ये चीज़ें उन्हें इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अपनी प्रेजेंस साबित कर सके। वो हो सकता है इस वक्त बिल्कुल आपके पास बैठे होंगे और शायद वीडियो ख़त्म होते होते आपको उनकी मौजूदगी का एहसास भी हो जाए। भूत आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं और आपकी बातों का जवाब भी देते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं होता, जिसकी वजह से भूत खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन फिर कभी कभी वही आइसोलेशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको एहसास हो जाए कि आप अकेले नहीं हैं। भूतों को भूख, प्यास और नींद कभी नहीं आती। उनके अंदर से ये सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरह से, इसलिए वो बिल्कुल खाली अकेले बैठे रहते हैं। कहते हैं अपने आप को ज़रा व्यस्त रखने के लिए और थोड़ा मज़े करने के लिए वो इंसानों पर हमला करते हैं। माना जाता है कि मीट, शराब, नींबू और मिठाई जैसी चीज़ों से वो बड़ी दूर दूर से खींचे चले आते हैं। मेहंदी की खुशबू उन्हें बहुत आकर्षित करती है, इतना कि वो अपने पराये में फ़र्क करना भी भूल जाते हैं। इंसान की सुनने की शक्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन का कहना है कि हम 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ सुन तो नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। मानते हैं कि कुत्ते दरअसल 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ सुन सकते हैं, जो आवाज़ भूत निकालते हैं। इसलिए कुत्ते व अन्य जानवर भूतों को आसपास अपने महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिल्लियाँ दूसरे जानवरों से अलग भूतों को बाकायदा देख सकती हैं। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, जो कि इंसान के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग पैदा कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्लियाँ दरअसल भूतों को देख कैसे सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे भूतों को देख सकते हैं, क्योंकि उनमें दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी, ऑब्जर्वेशन पावर और क्यूरियोसिटी होती है, जिसकी वजह से भूत उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. Nani, are you almost done eating? Look at me.
intensity. Turn around. Look at me. What's the matter? आपने शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से ही ऐसी जगह आ जाती है जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ऐसी जगह को पैरानॉर्मलिस्ट कोल्ड स्पॉट कहते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे भूत रहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा लेकिन सड़ने की बू आती रहेगी। भूतों की प्रेजेंस से टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और उनमें से हमेशा सड़ने की बू आती है। भूत हमेशा ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनके होने का एहसास होता है। वो कभी किसी इंसान को मार नहीं सकते। इंसान अपनी जान खुद ले लेता है क्योंकि वो परिस्थिति ही कुछ ऐसी बना देते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भूत किसी के अंदर घुस जाते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। क्या सच में ये कहना गलत होगा या फिर सच में भूत किसी के अंदर घुस के उसकी जान ले लेते हैं? इस बात का रहस्य कुछ अलग ही है। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसको पता कि वो इस वक्त हमें घूर ही रहे हो और हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी भूतों में यकीन था। उनके हिसाब से एन एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसी की वजह से उनका ये मानना था कि भूत होते हैं, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसकी एनर्जी फॉर्म चेंज कर लेती है, ख़त्म नहीं होती। ऐसी बहुत सी दलीलें हैं कि किस तरह की मृत्यु होने के बाद इंसान भूत में बदल जाता है, लेकिन कोई ठोस वजह किसी के पास नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि पानी के पास, जैसे कोई तालाब, वहाँ कोई ना कोई आत्मा ज़रूर होती है। ऐसे बहुत से फैक्ट्स और कहानियाँ थी जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। बाकी इसके बाद अपनी ज़िंदगी में ज़रा वक्त निकाल कर सोचिएगा ज़रूर कि इस वीडियो की कही बातें आपके जीवन में सच तो नहीं हो रही।